हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा। उसका ग्राफ बनाया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप देख रहे हो ये ग्राफ है, डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इंटीजर वैल्यूज देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है। अब हम लोग कुछ एक नया फंक्शन कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तुम्हारा नया फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। एक साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को लिखते कैसे हैं? सो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। और एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सर सेट को भी हम ऐसे लिखते थे, सेट को भी ऐसे लिखते थे, सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिख लेते थे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे सेट। और यहाँ पर तो सिर्फ मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सेट में एक एलिमेंट लिखा हुआ है। सो बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं पे सेट को रिप्रेजेंट कर कुछ सेट डिफाइन कर रखा है या सेट के बारे में है तो ठीक है। और फंक्शन आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ मिलेगा। तो मेंशन करता है वो सेट, वो बोलता है पहले कि ये सेट है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है या एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे इस वे में लिखा हुआ है आपका, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हम लोग पहले। सो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं अच्छा, सो देखो क्या है कि ये एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन बता रहा है, देखो किसी भी नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक्स मेरा नंबर है ना, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ठीक है, एक्स कोई भी रियल नंबर है तो इंटीजर और फ्रैक्शन दो पार्ट होते हैं। सो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमारा इंटीजर हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर देता हूं तो नंबर हमारा एक्स आता है। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल मैंने क्या बोला, एक्स को हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ही। ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट देखना है ना। सो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को हम यहां से कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो फाइनली हमारी डेफिनेशन ये होगी है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमारी डेफिनेशन में क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सो किसी नंबर से हम लोग अगर किसी नंबर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हटा देते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट बचता है। ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट जो x है ये हमारा होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है। अब एक बात समझिए आप, ये क्वांटिटी ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। सो ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी आपकी। क्यों नेगेटिव नहीं होगी? क्योंकि बेटा x जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है अपने इंटीजर पार्ट से। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये हमने बताया भी। मैं आप लोगों को कह रहा था, जब मैं रियल लाइन बना के दिखा रहा था तो मैंने आपको बताया पहले वाला इंटीजर बताता है। x यहाँ पे है तो उसके जस्ट पहले जो इंटीजर आया है। ठीक है। अगर x इंटीजर है तो, अगर x इंटीजर है तो ये खुद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है, या फिर ये इससे पहले वाला इंटीजर बताता है, इधर की साइड वाला इंटीजर बताता है, तो छोटी वैल्यू आती है हमेशा ये, या इक्वल आ सकती है। इक्वल इंटीजर के केस में आ सकती है, वरना ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटा होगा x से। ठीक है। सो ये क्वांटिटी जो होती है हमारी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो किसी भी नंबर की फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर 0 हो सकती है फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कैसे हम लोग इनपुट आउटपुट, क्या इनपुट दें क्या आउटपुट आता है, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। सो ये बस सिर्फ फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, या डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। जैसे फ्रैक्शन पार्ट 2.3 निकालना है, फ्रैक्शन पार्ट 2.3, या मैं बताऊं तो अगर हमारा फंक्शन यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट x है, इसको मैंने इनपुट 2.3 दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा 0.3। आउटपुट 0.3 आएगा। कैसे आ गया 0.3? सो वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो कि हो गया 2.3
-2, सो क्या आ गया 0.3। सो 2.3 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना आ गया 0.3 आ गया आपका। 2.3 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो आपका 2.3 आ गया, सॉरी 0.3 आ गया 0.3। इसी तरीके से अगर आगे बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा 3.97 लिखा, तो इसका कितना आएगा फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन कितनी है 0.97 है, इसमें फ्रैक्शन ही आएगी हमारी, ठीक है। ओके, सो आपको पता ही है किस तरीके से आया 3.97, किस तरीके से आया, ये है 3.97 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि हो गया 3, सो 0.97। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर जैसे 4 का अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालें, 4 में क्या फ्रैक्शन है, 4 का फ्रैक्शन पार्ट निकालें तो वो होगा हमारा 0। 4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0, सो 4 में फ्रैक्शन हमारी 0 है, ठीक है। अगर आप करके देखना चाहो तो 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो ये भी 4 ही आ गया, तो 0 आ गया। वैसे भी आपको पता है कि इंटीजर में फ्रैक्शन होती है 0 होती है आपकी, इंटीजर में फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने लिखा -2.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, -2.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, सो करते हैं हम लोग। सो -2.3 का होगा 0.7। हाँ, यहां पे आपको लग रहा था 0.3 होगा, पर ये नहीं हुआ 0.3, क्या हुआ फ्रैक्शन पार्ट 0.7। अच्छा, क्यों हो गया वो देखते हैं हम लोग, क्यों हो गया ये। सो -2.3 का फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू -2.3 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3। ओके, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 कितना होता है, ये होता है -3। सो यहाँ पे -2.3 और माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो गया, तो 3 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.7, तो ऐसे होता है। ओके, अगला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं वो है, चलो बताओ 3.7 का ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, तो ये होगा 0.3, तो आपको थोड़ा नेगेटिव में ध्यान देना है, 0.3 होगा, ठीक है। सो ये था फ्रैक्शन पार्ट के बारे में कुछ, ठीक है। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, -4 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप बताना प्लीज मेरे को, ठीक है। आपको देखना है कि आप सही हो या नहीं हो, बता तो नहीं सकती वीडियो में, ठीक है, पर यहां पे बताना, यहां पे देखना कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पाई कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मैं देखना चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। सो अगर आपने ये सही सोचा है तो आपके कॉन्सेप्ट रियल में अच्छे हैं, और अगर सही नहीं सोचा, ठीक है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ओके, सो मैं बताता हूँ क्या है कि जब भी कभी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा सीरियस होके करना है, तो आप डेफिनेशन से चलो। डेफिनेशन क्या होती है, नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। सो ये आ गया आपका पाई -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, पाई -3 हो गया ये, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी तरीके से हम काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं यहीं पे -पाई का फ्रैक्शन पार्ट पूछ लूं, तो -पाई का अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट पूछ लूं तो वो हो जाएगा हमारा -पाई माइनस ऑफ -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो ये -पाई और ये +4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी थी, -4, माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। आगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे डोमेन क्या है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x की डोमेन क्या है। डोमेन मतलब x की कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है, या दूसरे वे में सोचे तो कौन सी वैल्यूज नहीं रख सकते। तो अभी तक मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन तो बताई नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। कोई भी नंबर रखेंगे तो उसमें एक फ्रैक्शन का पार्ट होता है, वही बताता है हमें। इंटीजर रखेंगे फ्रैक्शन 0 होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन यहां पे आर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये डोमेन होगी हमारी। और अगर रेंज की बात करें, ठीक है, अगर हम रेंज की बात करते हैं, सो रेंज यहां पे है क्लोज 0 टू ओपन 1। ये बात आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और 0 और 1 के 0 भी हो सकती है। फ्रैक्शन किसी की अगर इंटीजर आपका, तो फ्रैक्शन 0 होगी,
ठीक है, और फ्रैक्शन 0.99 तक हो सकती है आपकी, ठीक है, बाकी के बीच के सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं, 0 से 1 के बीच में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, वो सब फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेंज यहाँ पे आपकी क्लोज 0 टू ओपन 1 है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हम लोग ग्राफ देखेंगे इसका, ठीक है, ग्राफ करेंगे फ्रैक्शन पार्ट का। तो यहां पर ग्राफ करते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट x, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। सो यहां पर देखना आप प्लीज, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड, ठीक है, ये 0। एक बात बताना, अगर मैं कह दूं x हमारा 0 से ओपन 1 में है, x 0 से 1 में है, ठीक है, तो आप समझ गए हो कि अगर x क्लोज 0 से ओपन 1 में है तो x खुद ही एक फ्रैक्शन है, 0.3 0.4 0.324 कुछ भी ले लो, सब फ्रैक्शन ही होते हैं, इसमें तो सब फ्रैक्शन ही है। और अगर मैं फ्रैक्शन का फ्रैक्शन पार्ट निकालूं तो क्या होगा, वही आ जाएगा। जैसे अगर मैंने 0.3 रखा, 0.3 आ गया, 0.4 रख रहा हूं, 0.4 आ गया, 0.2374 रखा, सो 0.2374 आ जाएगा। सो 0 से और 1 तक, सिर्फ 0 से 1 तक की बात हो रही है। फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो x के इक्वल होता है। सो 0.1 रखा, 0.1 आ गया, 0.2 रखा, सो 1 तक, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0.99 रखेंगे तो 0.99 नहीं आएगा। सो 1 वाले को पॉइंट को छोड़ के ये हमने छोड़ दिया, कौन सा पॉइंट छोड़ा, 1,1 पॉइंट छोड़ दिया, 1,1 पॉइंट को छोड़ के सारे पॉइंट आ गए यहां पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने 1 रखा आपने देखा 0 आ गया, 1 पे तो 1 का फ्रैक्शन तो 0 होता है, 1.1 का फ्रैक्शन आपको पता ही, अगर डेफिनेशन से चलें तो 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 मतलब 1.1 माइनस 1, 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट 1.2 माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं कह दूं x हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से ओपन 2 में, x हमारा ओपन 1 से क्लोज 1 से ओपन 2 में बिलोंग कर रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब अगर मैंने कहा है आपको x 1 से और 2 में ही है, सिर्फ x की वैल्यू 1 से और 2 में ही है, तो क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1। सो ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, जो भी जिसकी वैल्यू निकालनी उससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.999, ठीक है, सॉरी 0.999। अगर 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, तो 0.999 आता है। सो पहले वाली वैल्यूज पहले वाले की तरह ही आई, फिर 2 पर 0 आ गया, ठीक है, 2 पर फिर से 0 आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 2 का 0 हो जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बार बार चलेगा, ठीक है, ये बार बार यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इधर भी यही आएगा, आप इसी वे में करोगे तो यही ग्राफ आएगा इधर भी, ठीक है, इधर की साइड भी ऐसा ही ग्राफ होगा। आप मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, ठीक है। तो जैसे इधर का बताता हूं मैं, इधर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में, ठीक है। क्या है, जैसे मैंने लिखा -0.9, तो ये आएगा 0.1, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि x हमारा बिलोंग कर रहा है -1 से 0 में, सो फ्रैक्शनल पार्ट x हमारा हो जाएगा x माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमारा -1, सो ये फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया x+1, ओके। और x+1, अच्छा चलो एक बात बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x जो हमारा वो x+1 आ गया।
x+1 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, y इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाऊं, एक लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी? ऐसे, ये देखो -1 रखा 0 और x की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू 1, ये इस तरीके की लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। ठीक है, पर क्या ये हमेशा है? क्या ये चीज हमेशा है? उसका आंसर है नहीं, ये हमेशा नहीं है। तो ये कब है? तो ये वाली चीज कब होल्ड कर रही है, ये वाली एक्सप्रेशन कब होल्ड कर रही है? ये तब ही होल्ड कर रही है जब x आपका -1 से 0 में है। तब ही होल्ड कर रही है जब x आपका -1 से 0 में है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, सो अगर आपका x -1 से 0 में है, अगर आपका x जो है वो -1 से 0 में है, सो हम लोगों ने x की वैल्यू -1 से और 0 ओपन, ये पार्ट कट कर दिया, ये पार्ट कट कर दिया हमने। सो क्या दिखाई दे रहा है हमें कि -1 पर 0 है और 0 पे ओपन है। तो यही तो ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा याद रखना है, बार बार वैल्यूज जो हैं, y की वैल्यू क्या क्या कवर हो रही है? y की वैल्यू जो मतलब रेंज जो है, रेंज हमारी कितनी है? क्लोज 0 से ओपन 1 है, क्लोज 0 से ओपन 1 है। तो ये आपका ग्राफ था, रेंज के बारे में था, डोमेन के बारे में था। हो सकता है ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही हूं, पर आने वाले टाइम में ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की हैं। 11th में अगर आप सीबीएसई के हिसाब से देखोगे तो इतना नहीं पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल इतना ज्यादा काम नहीं आता है, पर क्या है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बता दिया मैंने, सब एक्सप्लेन कर दिया और आप इजीली सीख सकते हो। एक बार ग्राफ वगैरह आपको ढंग से समझ में आने लगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप समझ सकते हो फिर चीजों को। तो आप इसको समझो, ठीक है, खुद से ग्राफ बना के देखो, वैल्यू रख रख के देखो, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन पार्ट के बारे में बताया, डोमेन, रेंज, ग्राफ बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।